हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 7 है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी के दौरान जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है वो ये आती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप कौन सा है, वो समझ नहीं पाते कि एल्डिहाइड्स क्या हैं, कीटोन्स क्या हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं, एस्टर्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, एसिड एमाइड क्या होते हैं, एसिड हैलाइड क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। और जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, तब तक आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो या तो हाइड्रोकार्बन है या फिर उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, वो सारे कंपाउंड जो कार्बन के और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एल्केन्स। और एल्केन्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्केन्स को हम लोग RH से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर R क्या बताता है आपको, R बताता है एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। यानी एल्केन के किसी भी मेंबर से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाकर एक वैलेंसी को फ्री कर दें, तो जो आपके पास ग्रुप आएगा उसको हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एल्केन का फर्स्ट मेंबर है CH4। इससे अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो आपके पास ये जो मेंबर आ रहा है CH3, जिसमें एक वैलेंसी फ्री है कार्बन की, इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। और इस स्पेसिफिकली ये कौन सा कहलाएगा, आपका मिथाइल ग्रुप। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एल्काइल ग्रुप के बारे में। तो हमारे पास जैसे ये एल्केन है RH, अगर मैं इससे एक H हटा दूं और उसकी जगह कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ऐसा लगा दूं जिसके लगने के बाद जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बने RG के नाम से, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस RH से बिल्कुल डिफरेंट हों, तो ऐसे ग्रुप्स जो कि या फिर ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद अटैच होते हैं, और फिर उस हाइड्रोकार्बन की जो ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ यही डिसाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप को अगर आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन अटैच्ड विद एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसाइड्स इट्स ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या कहलाएंगे, आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। ओके, तो आप देखते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, उनको किस तरीके से हम लोग बोलते हैं, क्या नाम होता है उनका जनरल नाम। देखिए, वैसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, लेकिन 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमको जितने फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अगर आपने ये जो G है, ये जो कैपिटल G है, इसकी जगह अगर आपने X लगा दिया, यानी अगर आपका कंपाउंड RX टाइप का बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा। सबसे पहली चीज़ तो X समझ लीजिए, X हेलोजन्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और उनमें कौन कौन आता है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी अगर आपने RH कंपाउंड से H हटाकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या कलेक्टिवली मैं कह सकता हूं कि वहां पर X लगा दिया, तो मेरे पास ये जो फाइनल कंपाउंड आएगा वो RX के नाम से आएगा। और ये जो RX कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, R को मैंने अभी आपको बताया कि ये एल्काइल होता है, H जो है वो हेलोजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, या फिर इसी को हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में किस नाम से जानते हैं, हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। 12th क्लास केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हमारे पास, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, तो वहाँ पर हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं, दीज आर बेसिकली दी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। किसी भी एल्केन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप हेलोजन रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो फाइनल कंपाउंड मिलता है, उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। दूसरा देखिए, सेकंड चैप्टर है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है या फिर जो हमारे पास जो एल्केन है, एल्केन से हम लोग अब क्या काम करने वाले हैं, हाइड्रोजन को हटाकर ये जो G लगा हुआ है उसकी जगह आप रिप्लेस करेंगे OH। तो अगर आपने OH से रिप्लेस किया तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो ROH के नाम से आएगा, और ये जो कंपाउंड है जिसको हम लोग ROH बोलते हैं, ये कहलाता है आपका एल्कोहल। तो समझ लीजिए फिर दोबारा,
अगर हमने ये जो आपके पास RH है इससे H हटाया, उसकी जगह G की जगह अगर मैंने OH लगा दिया, तो ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है OH के नाम से, इनको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है। हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड ROH के नाम से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल्स बोला करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपको 2 वैलेंसीज फ्री दिखाई गई हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वैलेंसी ओपन है, जिसके राइट हैंड साइड में भी एक वैलेंसी ओपन है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज फ्री होती हैं, वो दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट हो सकता है। यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्या होंगे? आपके कार्बन्स होंगे। ऐसा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग ईथर के नाम से जानते हैं, और इसके कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ROR, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROR-। क्या फ़र्क है इन दोनों में? यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो सेम है, यानी ये हमारा कहलाएगा सिमेट्रिकल ईथर। जबकि ROR- का मतलब ये है कि यहाँ पर ये R और ये R सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। तो ऐसे जो ईथर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये जो कार्बन की चेन है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ऑन दैट बेसिस ईथर या तो सिमेट्रिकल होगा या फिर कैसा होगा? आपका अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास C+OH, या फिर इसको हम लोग CHO के नाम से भी लिखते हैं। CHO की तरह इसको लिखा जाता है, और जब आप इसको अटैच करेंगे एल्काइल ग्रुप के साथ तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा आपका RCHO। और ये जो RCHO है इस कंपाउंड को हम लोग एल्डिहाइड के नाम से बोलेंगे। यानी आपका जो CHO ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा? आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड में अगर मैं यहाँ से H भी हटा दूँ तो यहाँ पर ये जो C+O ग्रुप आ रहा है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपकी दोनों वैलेंसीज क्या है? आपकी ओपन है। यानी आपके C+O के लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन आ सकता है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन आ सकता है। यानी आपका इस कंपाउंड का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो R टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये जो C+O ग्रुप है इसको हम लोग कीटोन के नाम से पहचानते हैं। तो फिर समझिए, ये जो C+O ग्रुप है, अगर इसके राइट हैंड साइड में आपने H लगा रखा है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अगर आपने H हटा दिया और दोनों वैलेंसीज को ओपन कर दिया ताकि ये जो C+O ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से कार्बन से कनेक्ट हो पाए, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका कीटोन के नाम से पहचाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास अपना फंक्शनल ग्रुप C+O सिंगल बॉन्ड H। इसको हम लोग COOH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास ग्रुप है इसका जनरल कंपाउंड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहलाता है आपके पास RCOOH, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपने RH में से H हटाकर ये COOH ग्रुप लगा दिया तो ये जो एंटिटी मेरे पास आ रही है इन द फॉर्म ऑफ RCOOH, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये फंक्शनल ग्रुप भी। अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में अब आप स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्या हैं? डेरिवेटिव हैं, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुए हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास? RC+O सिंगल बॉन्ड OH। इस OH पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इस OH को हटाकर मैं मल्टीपल चीज़ें लगाऊंगा और हमारे डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आते जाएंगे। जैसे पहला केस देखिए, अगर मैंने OH को हटाकर X लगा दिया तो X लगाने के बाद ये जो मेरे पास एंटिटी आ रही है इन दी फॉर्म ऑफ RCOX, इसको हम लोग बोलेंगे एसिड हैलाइड। क्या बोला जाएगा इसको? एसिड हैलाइड। फिर समझिए, अगर मैंने ये OH हटाकर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH हटाकर इसकी जगह क्या लिख दिया? मैंने X लिख दिया, तो ये जो एंटिटी आएगी मेरे पास RCOX, जहाँ पर X अगेन हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये RCOCl भी हो सकता है, COBr भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास एसिड हैलाइड कहलाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैंने OH हटाकर उसकी जगह OR लगा दिया तो आपके पास ये जो कंपाउंड आ रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे RC+O सिंगल बॉन्ड OR, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एस्टर या सिंपली एस्टर भी बोलते हैं। तो फिर से देख लीजिए, अगर OH हटाकर OR लगा दिया आपने तो आपके पास जो फाइनल एंटिटी आ रही है RCOOR के रूप में, इसको हम लोग एसिड एस्टर या सिंपली एस्टर के नाम से भी जानते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास अगला डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैंने OH को हटाकर उसकी जगह NH2 लगा दिया तो आपके पास ये जो एंटिटी आ रही है इन दी फॉर्म ऑफ RCONH2, ये RCONH2 क्या कहलाती है आपके पास एसिड अमाइड कहलाती है। फिर समझिए, अगर मैंने OH को हटाकर NH2 लगा दिया तो हमारे पास जो एंटिटी आ रही है RCONH2 के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड अमाइड बोलेंगे। एंड फाइनली फिर हमारे पास एक और लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बचता है, जिसमें मैं OH को रिप्लेस कर रहा हूँ एक बड़े से और बल्कि ग्रुप के साथ में, यानी OC+R के साथ में। तो हमारे पास जो फाइनल एंटिटी आती है वो आती है RC+O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड फिर C+R, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये RC+O 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और ये जो दोनों एंटिटी हैं वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं। ऐसी एंटिटी जिसमें RC+O 2 बार रिपीट हो और ये दोनों बीच वाले ऑक्सीजन से क्या हो, कनेक्टेड हो, इनको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोला जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। तो आपने देखा हम लोगों ने कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा और फाइनली अब हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप बचता है कि अगर मैंने H को हटाकर क्या लगा दिया, NH2, तो आपके पास एक एंटिटी आएगी RNH2 की फॉर्म में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। फिर समझ लीजिए, अगर मैंने RH की जगह H को हटाकर मैंने NH2 लगा दिया तो मेरे पास ये जो एंटिटी आ रही है RNH2, ये क्या कहलाएगा, हमारा अमीन कहलाएगा। ओके, तो आई होप क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए जितने भी हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मैंने उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको बनाई हुई है। मैंने सबका रिप्रेजेंटेशन, उनको क्या बोलते हैं, उनके कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर। तो अगर आपको ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुआ है, इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा आज अपनी नोटबुक में। और इससे अगला जो लेक्चर आएगा मैं वहाँ पर इस पर बेस्ड बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिनके बेस पर आप ये सीख पाएंगे कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, तो उसके अंदर हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको किस तरीके से चूज़ करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।